नमस्कार। दीपावली और नए साल मुबारक। शुभकामनाएं मेरी इस दिवाली के माहौल पर। और मैंने सोचा कि ये मौके पर मैं अपना अगले साल के लिए मार्केट का आउटलुक, म्यूचुअल फंड वाली आउटलुक आपको पेश करूं। और इस महीने की तो हालत ठीक नहीं है। इस महीना निफ्टी ने 6% की गिरावट दिया है और माहौल लग रहा है कि और अगले 1-2 महीने के लिए माहौल ऐसा ही रहेगा। कारण क्या है? ये गिरावट के पीछे है एफआईएस ने करीबन 1 लाख करोड़ की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड वालों ने उस खरीदारी से थोड़ा उसको प्रोटेक्ट किया है, मगर फिर भी 1 लाख करोड़ बहुत बड़ा एक रकम है। और अगले 2 महीने में क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण आप सोचेंगे तो ये है कि पहली चीज कि अमेरिका में अभी उधर गवर्नमेंट से 10 साल की इंटरेस्ट रेट ही आपको 4.5 से ऊपर है, तो रिस्क फ्री उनको 4.5% मिल रहा है। तो बाहर इमर्जिंग मार्केट में उनको करेंसी का नुकसान भी हो सकता है और रिस्क भी उठा रहे हैं, तो रिस्क फ्री लेने से थोड़ा पैसा उधर अमेरिका में रुक रहा है। सेकंड, डेट की ओर क्यों पैसा जा रहा है? क्योंकि यूएस में इलेक्शन है और ट्रंप आएंगे या कमला हैरिस आएंगी, तो उसके साथ क्या सैंक्शन लगाएंगे, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, इमर्जिंग मार्केट में क्या करेंगे, ये सब चीज सामने उठ रही है। तीसरी बात यह है कि पहले फेडरल में रेट कट 3 से 4 रेट कट इस साल में होने की गुंजाइश थी, मगर अभी लेबर का डेटा स्ट्रांग आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ भी आईएमएफ ने कहा कि वर्ल्ड की आउटलुक अच्छी है, तो शायद उधर रेट कट का माहौल थोड़ा धीमे हो जाएगा और उतना रेट कट नहीं होगा जितना पहले था, तो वो इक्विटी के लिए थोड़ी पॉजिटिव नई चीज है। उसके अलावा चीन के मार्केट में एक हलचल हुई, क्योंकि चीन में एक रिकवरी करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टिमुलस की कुछ बात की, तो मार्केट दौड़ने लगा। उसके बाद वो स्टिमुलस उतना नहीं आया, पर भी आशा यह है कि बहुत गिर गई है मार्केट, तो थोड़ा तो बाउंस बैक हो सकता है, तो पैसा बनेगा। तीसरी बात इसमें है कि इंडिया के लिए ये महीना बहुत क्रूशियल था, क्योंकि ये सितंबर क्वार्टर वाली अर्निंग्स और अगले साल वाले गाइडेंस कंपनियों से मिलना था, तो दोनों में थोड़ी नाराजगी थी। पहले उन्होंने एक्सपेक्टेशन ही कम रखा था, उससे भी कम कई कंपनियों की अर्निंग्स की आउटलुक आई है और गाइडेंस भी उतना अच्छा नहीं दे रहे, तो इसके कारण शायद वैल्यूएशन महंगी लग रही है, ये एफआईएस को लग रहा होगा, तो इसलिए वो थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। अब इलेक्शन की रिजल्ट, नवंबर में इलेक्शन, उसके बाद रिजल्ट आएगी, तब तक माहौल ऐसे ही रहेगा। सेकंड चीज क्या है कि आपको सोचना चाहिए कि दिसंबर के महीने में ये शॉर्ट वाले हेड फंड जो है ना एफआईएस के, उनको प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। क्यों? उनको अपना बोनस मिलने के लिए कैश प्रॉफिट से ही बोनस मिल सकता है, एनएवी में थोड़ी नहीं मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट बुक करना है तो जिस मार्केट में अच्छा पैसा बना हो उसी में बुक कर सकते हैं। तो अब 1 साल की रिटर्न देखिए, निफ्टी का 27% रिटर्न दिया है, बाकी देश के कौन से मार्केट ने ऐसा रिटर्न दिया है, इसलिए उनको प्रॉफिट भी इंडिया से ही बुक करना होगा। तो ये एक सेलिंग प्रेशर दिसंबर तक रह सकती है। तो मार्केट नेचुरली अगले 2 महीने के लिए वॉलेटाइल रहेगी। तो नेचुरली आपको 3 से 6 महीने की आउटलुक में कुछ निवेश करना है तो मत कीजिए। एसआईपी के रूप में जो आप कर रहे हैं वो जारी रखिए, और इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1 साल का तो आउटलुक रखना है, क्योंकि अगले साल मुझे अच्छा साल लग रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि इस साल भले ही फेड ज्यादा रेट कट न करे, अगले साल जरूर 1 या 2 या 3 रेट कट्स जरूर मार्केट ने फैक्टर किया है, और वो रेट कट्स आ जाती है तो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये वाली इलेक्शन वाली अनसर्टेनिटी निकल जाएगी। तीसरी बात है कि इंडिया के बारे में मैं सोच रहा हूं कि ये फेस्टिवल सीजन का आउटलुक अब तक ठीक नहीं है, मगर फिर भी दिवाली की सेल्स के नंबर आंकड़े आगे आएंगे और शायद फ्यूचर का आउटलुक भी अच्छे आएगा। तो मेरे ख्याल में अगले साल जरूर ये नंबर्स अच्छे सामने दिखेंगे। तो मेरे ख्याल में आरबीआई को भी रेट कट अगले साल करना होगा। इस साल में दिसंबर या इवन फरवरी पॉलिसी में रेट कट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मगर अगले साल जरूर आरबीआई का एक सपोर्टिव टू ग्रोथ स्टांस में सामने दिख रहा हूं। तो वो हो गया तो समझिए कि वो भी इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। नेचुरली डेट मार्केट के लिए भी कोई भी रेट कट है वो पॉजिटिव हो सकती है। और इस बीच में गोल्ड भी एक एसेट क्लास होता है। गोल्ड ने बहुत अच्छा रन दिया है इस साल, और क्योंकि जियोपॉलिटिकल अभी भी वॉर की सिचुएशन चल रही है, और अगर डॉलर रेट कट के कारण वीक होती है तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो गोल्ड का रन इतना जबरदस्त शायद नहीं होगा, फिर भी गोल्ड की भी अच्छी आउटलुक रहेगी। तो इस हालत में आपको 3 से 6 महीने का आउटलुक में निवेश नहीं करने का है, मगर करना है तो 1 साल का मिनिमम। और ये अगले 1 साल में मैं समझता हूं कि ये एफआईएस की जो 1 लाख करोड़ की बिक्री के कारण ये 6% गिरावट आई, जब ये 1 लाख करोड़ वापस आएगा इंडिया के लिए, तब आप समझिए कि मार्केट 10-12% भी बढ़ सकता है। यही क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग का सपोर्ट जो लेकर मार्केट को उठा रहा है, उसी लेवल से मार्केट को आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरा मानना है कि लार्ज कैप का माहौल अगले साल में
अच्छा रहेगा, क्योंकि एफआईएस की वापसी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो एक लार्ज कैप ओरिएंटेशन पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है। एट द सेम टाइम 25,000 करोड़ एसआईपी बुक के जरिए म्यूचुअल फंड को मैनेज कर आ रहा है, वो ज्यादातर स्मॉल एंड मिड कैप में आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर पर स्मॉल एंड मिड कैप खरीदने वाली पैसा भी हाथ में आएगी, तो वहां पे भी आपको बाइंग सपोर्ट डोमेस्टिक से जरूर मिलेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि मल्टी कैप फंड एक इंपॉर्टेंट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि रेट कट का माहौल अगले साल दिख रहा है और गोल्ड की भी आउटलुक अच्छी दिख रही है, तो इसके साथ एक मल्टी एसेट फंड को भी आप जोड़ दीजिए, वो बेहतर होगा। अब इसके अलावा कोई और फंड की जरूरत है। क्यों ये दोनों फंड मैंने चुने? मैंने इसलिए चुने क्योंकि आपको वहां पर एक लार्ज कैप ओरिएंटेशन, आपको मल्टी कैप फंड में एटलीस्ट 25% मिनिमम और 35-40% तक लार्ज कैप मिल सकता है। मल्टी एसेट फंड वाले फंड मैनेजर भी अपना ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में ही करते हैं, तो एक लार्ज कैप का धन वाला एलोकेशन बन जाएगा और मिड एंड स्मॉल कैप का भी आपको इसके जरिए मिल जाएगा। मगर मल्टी एसेट में एक खास चीज क्या है कि आपको गोल्ड और डेट का भी एलोकेशन होता है और आउटलुक उधर पॉजिटिव दिखती है फंड मैनेजर के सामने, तो वो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद। अब इसके अलावा एक और सेक्टर फंड में आपको जुड़ने के लिए सलाह दूंगा। वो क्या है? वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, यानी बीएफएसआई वाली फंड। एक अच्छे फंड को चुन लीजिए। क्यों? क्योंकि रेट कट का माहौल है तो पॉजिटिव है, डेट के लिए भी, बैंक्स के लिए भी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट होल्डिंग्स का वैल्यू बढ़ेगा। सेकंड, कॉर्पोरेट कैपेक्स की बढ़त अगले साल जरूर आ सकती है और कंजम्पशन की पिकअप आएगी। दोनों में बैंक लेंडिंग जरूरी होगी, तो बैंक के लिए माहौल अच्छा दिख रहा है। पिछले और इस साल में निफ्टी का 27% बढ़त है, मगर बैंकिंग इंडेक्स का खाली 20% बढ़त है, यानी बैंकिंग उतनी बढ़ नहीं गई, उसकी वैल्यूएशंस ठीक है। और इस क्वार्टर की अर्निंग्स में भी बैंक्स का मेरे ख्याल में अच्छा आया है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, राइट? तो अच्छा माहौल है। सेकंड, नॉन बैंकिंग सेक्टर भी, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट है, ब्रोकरेज है, ये सब का भी, क्योंकि लोगों का भी पैसा ज्यादा अभी सेविंग्स की ओर बढ़ रहा है, बैंक डिपॉजिट से कम होकर सेविंग्स की ओर बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी ये लाभ होगा। तो ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस एक निवेश वाली मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिख रही है। तो मेरे ख्याल में इन समरी आपको एलोकेशन मल्टी कैप प्लस मल्टी एसेट और एक बीएफएसआई अच्छी फंड, तीनों में अच्छी फंड चुनिए। क्या एलोकेशन में करना चाहिए? 40% मल्टी कैप में, 40% मल्टी एसेट में और 20% एक अच्छे बीएफएसआई फंड में कीजिए। ये तीनों मिलाकर आपको जरूर देश की बढ़त, यानी देश कितने तेजी से बढ़ रहा है, 6-7.5% जीडीपी ग्रोथ है, 4-5% आपको इन्फ्लेशन है, तो नॉमिनल जीडीपी आपको करीबन 12-13% तो बढ़ रहा है। उसके ऊपर स्टॉक मार्केट कंपनी जरूर 15% बढ़ेगी, तो नेचुरली आपको रिटर्न भी उस हिसाब से मैं समझता हूँ 15-18% का रिटर्न मिल सकता है। इससे मैं अपनी वापस आपको दीपावली की शुभकामनाएं देकर अलविदा करता हूँ। धन्यवाद।